और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अमिताभ, ये जिप में इस वक्त शायद बैठने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ साथ इसके माध्यम से समझेंगे शायद वो टनल तक पूरा एक राउंड लगाएंगे, देखेंगे किस तरीके से निर्माण हुआ है इसका। बिल्कुल, ये निर्माण तो देखने वाली बात है ही। और ये मनाली से 25 किलोमीटर दूर ये जो अटल टनल बना है 3000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऊपर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री खुद इस पे यात्रा करेंगे और खुद जाकर, क्योंकि दोनों एंड पे उनकी सभाएं है। मुझे लगता है एक 12 बजे उस तरफ एक लाहौल में भी है और एक सिसु विलेज में भी है, तो 2 जगह अगर सभाएँ हैं तो ये इस टनल का पूरा जायज़ा प्रधानमंत्री ज़रूर लेंगे। और इस टनल की तो जहाँ तक खासियत है, इस टनल में हर रोज़ मैं आपको बता दूं, जो अनुमान लगाया गया है बॉर्डर रोड्स के द्वारा और विशेषज्ञ इंजीनियरों के द्वारा, कि ये ट्रैफिक डेंसिटी जिसे कहते हैं, उसमें 3000 कार हर रोज़ और 1500 ट्रक हर रोज़, मैक्सिमम स्पीड इनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, वो इस पर यात्रा करेंगे। तो ये जाहिर तौर पर ये सैलानियों के लिए भी, जो मनाली जाते हैं सैलानी, जो ले जाते हैं सैलानी, ये तो पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और सेना के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा और वहाँ की जनता के लिए भी। तो यानी कि ये 3 in 1 का डोज है ये। बिल्कुल। और अमिताभ, जरा अगर इसको इस तरीके से समझना चाहें सामरिक नजरिए से, इसका क्या महत्व आप देख रहे हैं, और चीन के साथ जो मौजूदा हालात चल रहा है उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण ये फैसला और ऐतिहासिक लम्हा? देखिए, चीन ने एक बड़ी चेतावनी दी थी और एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि अब जिन चोटियों पर भारत के जवान बैठ गए हैं, अब जाड़ा न जब बर्फबारी बर्दाश्त कर पाएंगे वो, और न ही कोविड से बच पाएंगे। और यही आशंकाएं सब निर्मूल उनकी साबित हुई हैं और उनको शायद बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा, क्योंकि हमने उन तक सामान पहुंचाए हैं, न रसद पहुंचाई है, बल्कि उन्हें जब जाड़ों में जो वस्त्र होते हैं उनके पहनने की व्यवस्था कर दी गई है, टेंट्स पहुंचाए गए हैं, और तमाम चीज़ें वो जो उनको ज़रूरत है अपनी जगह पर मजबूत रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, वो तमाम चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच रही हैं। भारत की सेना ने अपने अपने बेस कैंप भी चारों तरफ बना लिए हैं। और जहां तक इस रोहतांग टनल का सवाल है, अटल टनल का सवाल है, ये दूरियों को कम करेगा, लेह तक सामान पहुंचाना, क्योंकि कई बार होता है अगर भारी बर्फबारी में एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, लेह में जितनी बर्फबारी हो रही है अगर कुछ महीने अगर कटता है तो ये रास्ता खुला रहेगा। ये रास्ता जो कि उस दूरी को कम कर रहा है, उस दूरी और वो रास्ता जो हमेशा 6 महीने बंद रहता था, अगर वो रास्ता खुल गया है, 12 महीने वो रास्ता चलेगा, तो आप समझ लो कि हमें सीमा तक सामान पहुंचाने में और पूरे साल पर्यटन को बढ़ावा देने में, और उन छोटे छोटे गांव में जो पहाड़ के लोग रह रहे हैं लाहौल स्पीति इलाके में, उन तक कितनी राहत की बात पहुंचेगी। इसीलिए ये प्रधानमंत्री जब संदेश देंगे तो ये साफ हो जाएगा कि कैसे एकदम ट्रिपल डोज दिया है इस अटल टनल के माध्यम से देश की जनता को। पर्यटन भी बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को मदद भी मिलेगी रसद पहुँचाने में, और सेना तक जरूरी सामान, रसद, एम्यूनिशन पहुँचाने में। अब कम से कम ये सड़क मार्ग कितनी सहूलियत पहुँचाएगा, ये कम से कम सारे उन लोगों को पता होगा जो वहाँ पर जूझ रहे हैं।